विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो मन को मन की बात बताने के लिए मन के शब्द देने पड़ते, मगर जो मन के पार है उसको मन के शब्द कैसे दे सकते? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। आपके जीवन में दो तरह के आकर्षण हैं। एक आकर्षण है इंद्रियों की वजह से, दूसरा आकर्षण है आपके पृथ्वी लक्ष्य अनुसार जो आपके सबक हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको खींचा जाता है कुछ घटनाओं में, कुछ लोगों की तरफ, कुछ भोजनों की तरफ, कुछ शहरों की तरफ, कुछ निर्णयों की तरफ, कुछ नया निर्माण करने की तरफ। आपको इन दोनों आकर्षणों के बीच फर्क समझ में आना चाहिए। शरीर किसी भोजन की डिमांड कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए कुछ कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं, मिनरल, कुछ विटामिन्स जो कुछ सब्जियों से मिलने वाला है, उस तरफ आपका शरीर आकर्षित होता है। उसके पीछे उद्देश्य है स्वास्थ्य।
दूसरा आकर्षण है स्वाद की तरफ। स्वाद पाने की लालसा में इंद्रियां आकर्षित होती हैं, वैसे भोजन आकर्षित होते हैं, वैसी होटल्स, वैसे पदार्थ। दोनों के बीच में फर्क क्या है? हर एक ने अपने जीवन में यह जान लेना चाहिए। कुछ पल इस पर मनन करके फिर प्रार्थना करें। दोनों आकर्षणों के बीच फर्क कर पाने के लिए आपकी चेतना की लेवल ऊपर उठनी चाहिए। इसलिए पहले अपने लिए प्रार्थना करें, फिर सारे जग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मेरी चेतना, मेरा विवेक इतना ऊपर उठाओ कि मैं फर्क कर पाऊं सत्य असत्य के बीच, असल और नकल के बीच, इंद्रियों के आकर्षणों और अपने सबकों के आकर्षणों के बीच। कृपया मुझे समझ दो, बुद्धि दो, प्रज्ञा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रज्ञा विश्व के हर मनुष्य को मिले, ताकि वे गलत आकर्षणों के पीछे दौड़कर अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते खराब न करें। सभी को अपने सबक सीखने का उत्साह मिले, सभी अपने पृथ्वी लक्ष्य को पृथ्वी पर ही पूर्ण करें। हे परमात्मा, सभी सच और झूठ को पहचान पाएं, सभी अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। सबका ज़मीर जागृत हो जाए, पत्थर वाला जीवन समाप्त हो जाए, जिसमें मजबूरियां हैं, लालसाएं हैं, सुप्त इच्छाएं, जो इंसान को इंद्रियों के आकर्षणों में खींच लेती है। सत्य की शिक्षाओं पर चलकर सभी को मोक्ष प्राप्त हो। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक इंसान रात में सपना देखता है कि फला एक जगह है, मिलिट्री कैंप है, उधर पुल है, पुल के उधर खजाना है। सपना आता है उसको रोज, तो मन में आता रहता मैं जाऊं ढूंढूं किधर है वो मिलिट्री कैंप, किधर है वो पुल, किधर है। फिर एक दिन रहा नहीं गया, वो गया उधर, वहां जाकर देखा एक पुल भी है, मिलिट्री कैंप भी है, चारों तरफ ढूंढ रहा था खजाना किधर है। तो मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया, कोई जासूस है, दूसरे देश के जासूस। तो उस गरीब इंसान को कन्हैया लाल पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। फिर उसने तो वो तो भोला था, सब बता दिया कि देखो ऐसा था, मुझे रोज रात को सपना आता था, तो फिर मैं वो खजाना ढूंढने आया था। तो जो उससे पूछताछ कर रहा था उसने कहा क्या पागल है तू, सपने की बात पर यकीन करता है? मुझे भी सपना आता है कि फला फला गांव में एक कल्लू नाम का इंसान रहता है, उसके चूल्हे के नीचे खजाना है। मर में गया हूं क्या कभी? तो कन्हैया लाल ने कहा कल्लू उसका ही नाम था ना, अच्छा धन्यवाद कह के आ गया वापस। समझ में आ गया इनडायरेक्टली कैसे भेजा गया, उधर भेजा गया मिलिट्री कैंप के वहां, मगर खजाना था चूल्हे के नीचे जहां रोज बैठता है। तो इतना घुमाया क्यों गया? तोलू मन की वजह से। तोलू मन सीधा बताया तो राजी नहीं होता। एक तो भाषा की तकलीफ होती है, क्योंकि हर धर्म के लोग आएंगे, हर एक की अलग अलग भाषा है, कोई अरबी में बात करेगा, कोई संस्कृत में बात करेगा, कोई गुरुमुखी में बात करेगा, कोई हिंदी में, कोई मराठी में, सभी की अलग अलग भाषा। तो एक भाषा की तकलीफ, और एक सीधा बताया तो इतना आसान थोड़ी रहेगा। जिसके लोग कितने तप करते, 7 जन्म लगने चाहिए, तो ये इतना आसान नहीं रहेगा। तो फिर थोड़ा सा जो घूमकर आने वाला पार्ट है वो तोलू मन की वजह से फिर वो पकड़ में आएगा कि झूठी बीमारी थी, इसलिए ये जो चक्कर लगवाया गया उसका ये पर्पस है। जैसे कोई पर्सन एक जेल में है, जेल में, और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, और एक दिन वो घूमते रहता दरवाजा कहाँ से मिलेगा, जेल से बाहर जाने का दरवाजा, और एक दिन उसको कहीं तो मिल जाता वो दरवाजा। वहां से वो बाहर निकलता है और वहां से उसको शिप लेनी है, पानी का जहाज, और उधर से निकल जाना है। मगर अब शिप आने में समय है, तो वो क्या करेगा, अंदर आकर जेल में और लोगों को बताएगा कि एक रास्ता है जेल से निकलने का। तो वो क्या बोलेंगे, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, आज तक कोई इस जेल से निकला नहीं है, कोई भी फरार नहीं हो सकता। और कई लोग तो उसको जेल भी नहीं समझते। जैसे एक बहुत बड़ी जेल हो, एक शहर है पूरा, वो शहर जेल है एक्चुअली, तो वहाँ रहने वाले लोगों को लगेगा कभी हम जेल में हैं? वो जा रहे आ रहे हैं, ट्रैफिक है, सब चल रहा है, वो जेल में है, कभी उनको मालूम ही नहीं है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं उनको, चलो बाहर निकलना है जेल से। तो कुछ तो मानेंगे नहीं कि हम जेल में हैं, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। दूसरे कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, कलयुग है, अभी तो ये हो नहीं सकता। तो फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि हमारे जेल में एक ऐसा बगीचा है, चलो उधर तो चलो, हाँ उधर चलेंगे, अप्पू घर है, एक्सल वर्ल्ड है, ऐसा कुछ है, चलो, तो मान जाएंगे। यानी वहाँ से कहीं लेकर तो जा, थोड़ा उस दरवाजे के नज़दीक तो लेकर जाए, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है उसके नज़दीक तो लेकर जाए। तो फिर उनको क्या कहा गया, झूठ कहा गया ना। मगर झूठ के पीछे क्या पर्पस है कि वो दरवाजे के नज़दीक जाए। तो थोड़ा थोड़ा एग्री करके वो बढ़ते हैं, और फिर जब दरवाज़ा देखते पता चलता, अरे, तब कहेंगे बहुत कृपा हो गई, धन्यवाद धन्यवाद, कितना आनंद आता है। मगर जब तक ये बात पकड़ी नहीं तब तक मन शिकायत करेगा, शक करेगा, विश्वास जग नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको आगे लाया जा रहा है।
आपसे कोई पूछता है फलां पर्सन कैसा है, तो आप कहते चांद सा खूबसूरत। तो चांद मन की भाषा है, और पर्सन जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो भी मन का। तो मन को मन की बात बताने के लिए मन के शब्द देने पड़ते, मगर जो मन के पार है उसको मन के शब्द कैसे दे सकते? मन का कोई भी शब्द उस अनुभव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो आज तक जो भी शब्द बने हैं आप जानते हैं ये शब्द क्या है, नजदीक ले जाने वाले शब्द हैं। उन शब्दों को अनुभव मत समझ लेना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।